आज ठीक है, जैसे आपने कहा आज हमको 304 दिन हो गए यहाँ पे इरिगेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बैठने का हमारा पर्पज़ सबको पता है कि डेली वेजर जो है इस वक्त अपनी लड़ाई जो है रेगुलेशन के लिए लड़ रहा है। रेगुलेशन जो कितने सालों से कई गवर्नमेंट जो आई गई उन्होंने डेली वेजर को हमेशा निराश ही किया है। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही है, वो सेंटर से जो जिसकी अध्यक्षता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वो बीजेपी की से ही रिलेटेड है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी जो विकास के काम यहाँ पे हो रहे हैं JNK में, तो वो बड़े ज़ोर शोर से हो रहे हैं, लेकिन जो एक मानवता का विकास होना चाहिए, जो एक डेली वेजर जो एक मुलाजिम है जो तौर पर काम कर रहे हैं जो डिफेंस डिपार्टमेंट में, उनका विकास नहीं हो रहा है। उनका विकास कब होगा मुझे ये समझ नहीं आ रही है। अगर आप इतने इतने प्रोजेक्ट करोड़ों हज़ारों करोड़ों के जो बाहर से आप ला रहे हो और उनका काम जोरों शोर से चल रहा है और उसके लिए जो लेबर तबका है वो भी बाहर से आ रहा है, तो यहाँ के जो वासी हैं वो किसको अपनी व्यथा सुनाएंगे? अगर वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी नहीं कोई चल रही, उनका जो सैलरी भत्ता है वो टाइम पे नहीं आ रहा है, और ना ही वो पेंडिंग वेजेस जो लाइबिलिटी के तौर पर पड़ी हुई है वो नहीं क्लियर हो रही, ना कोई रेगुलराइजेशन के लिए कोई प्रोसेस चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है फिर सशक्तिकरण जो है वो कैसे होगा एक आम आदमी का, और खासकर जो रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं हमारे डेली वेजर जिस वक्त जिनका मुद्दा इस वक्त जोर शोर से चल रहा है, उनका सशक्तिकरण कब होगा? और उसके लिए जो हमारे जो भाई हैं जो आए दिन कोई रिटायर हो रहा है, कोई ऐसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहा है, उसके लिए कौन सोचेगा? अगर गवर्नर साहब जहाँ पे अपनी चेयर पर बैठे हैं वो इस स्टेट को चला रहे हैं, यूटी को चला रहे हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये एक आम आदमी के लिए भी कुछ करें ताकि उनका भी भला हो, ताकि सशक्तिकरण हो देश का। वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में जो हमारे जो 61,000 डेली वेजर हैं वो अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या उनका सशक्तिकरण जरूरी नहीं है? अगर उनका सशक्तिकरण जरूरी है तो उनकी रेगुलेशन भी जरूरी नहीं है। रेगुलेशन जरूरी के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ उसके लिए नियम और लागू करने पड़ेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये इस वक्त वही स्थिति हो गई, जहाज़ ऊपर से जा रहा है तो जो बेचारे कहीं बैठे नहीं है जहाज़ में वो सपने ही देखते रहेंगे। वो हिसाब इस वक्त स्थिति ऐसी है कि हमारा तो ये कसूर नहीं है, हमारे मुलाजमों का ये कसूर नहीं है कि कैसे हुआ, क्या कैसे होगा। ये काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए जो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं लोग, उनका सशक्तिकरण होना चाहिए, उनकी रेगुलेशन पॉलिसी बननी चाहिए। वो कहीं डाका नहीं मार रहे हैं, कहीं किसी और के घर काम नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं। इसलिए दायित्व बन जाता है गवर्नमेंट जो चलाने वालों का कि इनकी रेगुलेशन को नियमित किया जाए ताकि वो भी अच्छी तरह से ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। ठीक जी सर। सर देखिए, मेरा नाम शशि कुमार है। पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इरिगेशन कम्प्लेक्स में आके हमारी सुध लेने के लिए हमारे कम्प्लेक्स में आए हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर हमें बैठे हुए 304 दिन हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या हमने कौन सी गलती की है? क्योंकि जो बीजेपी को हमने सत्ता में बिठाया, आखिर हम लोगों से ये बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। हमें उस भूल का ये जो खमियाजा है अब यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। हमारे जो लोग हैं ये बहुत ही परेशान और निराश हो चुके हैं। मुझे सर आप ये बताइए, क्या हमारा मन नहीं करता कि हमारे बच्चे भी अच्छे कॉलेजों में पढ़े, अच्छे स्कूलों में पढ़े? देखिए अभी इस गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे बच्चों जो हमारे 12वीं के पेपर हुए, अभी जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सर देखिए उनका इन्होंने ये जो टेस्ट लेने के लिए इनको बाहर भेज दिया, किसी को हिमाचल में भेज दिया, किसी को पंजाब में भेज दिया। लोगों को इतना पता नहीं है, हमारे जो गरीब डेली वेजर हैं, मैं अमीरों की बात नहीं करता हूँ, अमीरों के बच्चे और ये जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, इनके तो फार्नों में बच्चे पढ़ते हैं सर। मगर इन्होंने गरीबों के बच्चों को देखना चाहिए था। जैसे इन्होंने हमारे गरीब बच्चों का शोषण किया वैसे ही ये हमारा शोषण कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ,
ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। देखिए ये जो इतनी सिक्योरिटी इनके आगे पीछे घूम रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी सिक्योरिटी कम कीजिए ना। अपने पीछे ये जो गाड़ियों की गुहार चल रही है, पीछे भाग रही है, उनको कम कर दीजिए। तो हमारा मुद्दा है क्या, हम आखिरकार चाहते क्या? हम चाहते हैं रेगुलाइजेशन पॉलिसी। क्या इतनी देर लगेगी हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी देने के लिए? बड़े बड़े वादे तो करते हैं, ये 9 साल जो बीजेपी वाले मना रहे हैं कि हमने इतना काम किया, मगर ग्राउंड लेवल पर आए और हमारे डेलीवेजरों के पास आए और उनको पूछे कि आपका 9 साल में क्या हुआ। हमारा कुछ नहीं हुआ सर। हमने बड़ी वार की, राणा साहब के पास हम बड़ी वार गए, हमारे जितने भी बीजेपी के बड़े आला अधिकारी थे जिन्होंने कमेटियां गठन की थी, हम गए, मगर उन आज तक वो पन्ने वहीं के वहीं बंद पड़े हुए हैं और उद्घाटन के ऊपर उद्घाटन धड़ाधड़ हो रहे हैं, क्योंकि वहां से उनको शायद को क्या करना है सर? हमने चिंता तो हमने करनी है। अगर हम अपने बच्चे लेके चंडीगढ़ मोहाली जा सकते हैं, हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमें क्यों नहीं करनी पड़ेगी चिंता? 9,000 हम पे ले रहे हैं, तो कम से कम 10,000 तो हमें कमरा चाहिए किराए पर, और रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं। तो इनका मतलब साफ यही है, भाई चिंता नहीं करो, अपने बच्चे ही ना खुदा इन का मारी दो, बस ये चाहते ना है। मगर आने वाले समय दस गए कि ये डेली वेज जो कार्ड या डेली वेज है, ये चिंता अपने पर लेंदा या तुसें चिंता दिंदा? इंदियां नींदरा आराम हो जांगन। बस जी मैं इन्ना आखना चाहता।